सिद्धाश्रम के रहस्य में यह दूसरा वीडियो है। तो आइए सिद्धाश्रम के दूसरे एपिसोड में हम ज्ञानगंज के बारे में सुनते हैं। सिद्धभूमि ज्ञानगंज। ज्ञानगंज की स्थिति पर प्रकाश प्रक्षेपण के पूर्व यह इंगित करना आवश्यक प्रतीत होता है कि वास्तविक ज्ञानगंज में सब कुछ की संरचना प्रकाश रूप से परिलक्षित होती है, अर्थात वहां भूमि यानी पृथ्वी तत्व का अस्तित्व ही नहीं है। पृथ्वी तत्व का यह प्राकृतिक रूप वहां दृष्टिगोचर नहीं होता। एक स्फटिक सदिग्ध स्निग्ध प्रकाश ही वहां की आधारभूत सत्ता है। वह प्रकाश रूप आधारभूत सत्ता ही चैतन्य पृथ्वी तत्व है, जिसे यथार्थ धरित्री कह सकती है। इस जगत का पृथ्वी तत्व जड़ रूप है, परंतु ज्ञानगंज की आधारभूत पृथ्वी चैतन्य से ओतप्रोत होने के कारण जड़ पृथ्वी नहीं है। वह पृथ्वी रूप जड़ पदार्थ का आधार चैतन्यमय सत्ता रूप है, जिसे यथार्थता पृथ्वी देवी यानी पृथ्वी का अंतराभिमान देवता तत्व ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार वह पंच महाभूत जड़ रूप में कदापि विराजित नहीं है। वह शून्य से भी परे महाशून्य के अंतराल में प्रकाशित चैतन्याधिष्ठित अत्यंत रहस्यमय जगत है। ज्ञानगंज के भी स्तर भेद है। जो हरि ज्ञानगंज है वह सिद्ध पुरुषों का चिर विदित स्थान है। पारमार्थिक ज्ञानगंज की यथार्थ उपलब्धि इस जगत में महायोगी श्री विशुद्धानंद परमहंस देव प्राप्त कर सके थे। किंबहुना यह कहा जा सकता है कि सुदूरवर्ती तिब्बत में उस पार जो ज्ञानगंज अवस्थित है, वहां भी जाना सबके लिए संभव नहीं है। जो महाभाग्यशाली साधक आश्रम वासियों की कृपा प्राप्त कर सके हैं, केवल मात्र वे उस सिद्ध भूमि में जा सकते हैं। यहाँ तक कि अन्य लोग वहां का संविधान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तिब्बत में सत्य ज्ञान आश्रम तथा ज्ञान मठ का अस्तित्व है। यह भी ज्ञानगंज का एक बाह्य स्तर सा है। यह मठ भी हिमालय सीमा में स्थित कहा जाता है। इस मठ से कुछ आगे चिंतासार मंडित प्रदेश परिव्याप्त है। इस मठ में जैसा ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी तुलना में अन्य कोई स्थान नहीं है। यह किंवदंती है कि राजा विक्रमादित्य के राजत्व काल में सिद्धपुरी, आमपुरी तथा ज्ञानपुरी नामक 3 पर्यटक ब्रह्मदेश पर्यंत अवस्थान करने के अनंतर इस गुप्त स्थान में आकर स्थायी रूप से वास करने लगे थे। म्यांमार को पहले ब्रह्मदेश भी कहा जाता था, तो यहाँ पे म्यांमार के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ योग, अमृत सिद्धि, विषयक तत्व के संबंध में ज्ञानार्जन किया जाता था। जिस प्रकार से महायोगी विशुद्धानंद जी ने ज्ञानगंज का वर्णन किया है, उसी प्रकार राम ठाकुर महाशय कौशिकी आश्रम के संबंध में मत प्रकाशन कर गए हैं। अतः सिद्ध भूमियां अनंत है, यह शास्त्र पाठ से ज्ञात हो जाता है। कतिपय सिद्ध पुरुषों ने अपने जीवन में भी इस संबंध में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया है। यह कहा जाता है कि ज्ञानगंज हमारी पृथ्वी से संबंधित एक स्थान विशेष है, तथापि यह इतना गुप्त है कि विशिष्ट शक्ति का विकास होने पर तथा यहाँ के अधिष्ठाता की अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही यह दृष्टिगोचर हो सकता है। सिद्ध भूमियों की यही विशिष्टता है। ज्ञानगंज के संबंध में यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि यह साधारण भौगोलिक स्थान कदापि नहीं है। यद्यपि यह गुप्त रूप से भूपृष्ठ पर ही विद्यमान है, तथापि इसका यथार्थ स्वरूप अत्यंत दूर है। प्रकृति योगी के बिना इस स्थान का संधान कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसमें प्रवेश प्राप्त करना तो और भी दुष्कर है। इतने पर भी वहां के अधिकारी गण का अनुग्रह हो जाने पर इस जगत का एक साधारण व्यक्ति भी वहां जा सकता है। भौम ज्ञानगंज कैलाश के पार ऊर्ध्व में विराजित है। वहां साधारण पथिकगण नहीं जा सकते। ज्ञानगंज राजराजेश्वरी मठ तथा परम गुरुदेव का श्री मंदिर स्तर विन्यास क्रम के अनुरूप विभिन्न स्तरों में अवस्थित है। ज्ञानगंज सर्वनिम्न स्तर को कहते हैं। राजराजेश्वरी मठ मध्य स्तर है।
परम गुरु महातपा का स्थान सर्वोच्च कहा जा सकता है। यह स्थान त्रैयोगी द्वारा निर्मित है। ज्ञानगंज आदि का 19 योगी की तीव्रतम योग साधना के द्वारा हो सका है, जिसका उद्देश्य है विश्व कल्याण के महालक्ष्य को पूर्ण करना। प्रथम को गुरुधाम यानी गुरु राज्य कहा जाता है, द्वितीय ज्ञानगंज है, तृतीय का कोई नाम निर्देश नहीं हो सकता, वह अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में नहीं आ सकता है। प्रथम योग भूमि रूप है, इसे आगम शास्त्रों में विशुद्ध अथवा कहा है। ज्ञानगंज की सत्ता वास्तव में गुरु राज्य से अतीत है। यथार्थ तथ्य तो यह है कि ज्ञानगंज से लेकर ज्ञानगंज के लक्ष्य स्थल वर्मा प्रकृत पर्यंत जो विशाल राज्य स्थित है, वह वास्तव में मात्र ज्योति रूप था, राज्य रूपेण परिणत नहीं था। वह महाखंड योगी की काल देहानुष्ठित कर्म के प्रभाव से राज्य रूप में परिणत हो सका है। ब्रह्मांड नो भेद नामक एक ग्रंथ गुजराती भाषा में सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में तिब्बत स्थित सत्य ज्ञानाश्रम अथवा ज्ञान मठ नामक गुप्त मठ का इतिवृत्त अंकित है। यह गुप्त मठ तिब्बत में अवस्थित है। इसी मठ में विक्रमादित्य के राजत्व में 3 साधक यहाँ आए थे और यही स्थायी रूप से रहने लगे। यह स्थान इतना गुप्त है कि सुदीर्घ काल में चीन, बर्मा तथा आसाम के मात्र 12 साधकों के अतिरिक्त अन्य किसी को यहाँ का संधान ही नहीं मिला। कुछ दिनों के पश्चात यहाँ से 2 महात्मा बाहर आए। रोम देशीय एक यात्री ने भी इसका नाम ज्ञान मठ कहा है। यहाँ के साधक एवं महापुरुष अलौकिक दिव्य शक्ति से युक्त हैं। एक ग्रीक पर्यटक ने भी यहाँ का वृत्तांत अंकित किया है। इनके अनुसार ऐसा अद्भुत स्थान पृथ्वी पर नहीं है। यह हेवन ऑन अर्थ यानी भूस्वर्ग है। चीन देशीय इतिहासकार फैंगलियान का कथन है कि दुर्गम पर्वत के अंतराल में यह गुप्त मठ रहस्यावृत स्थल है, जहाँ योग क्रिया की चर्चा होती रहती है। ज्ञात होता है कि कभी इस जगह का यथार्थ कल्याण इसी मठ के द्वारा होगा। यहाँ की योगीगण जो इच्छा हो वही करने में समर्थ है। एक अन्य इतिहासकार का कथन है कि यहाँ के योगियों ने वायुमंडल में एक अदृश्य दुर्ग की रचना करके इस मठ को रक्षित किया है। देव दर्शन ग्रंथ के अनुसार अनंत योगी नामक महाराष्ट्रीय साधक भगवान दत्तात्रेय के आदेशानुसार योग शिक्षार्थ ज्ञानगंज गए थे। कदाचित ही ज्ञानगंज आती है। कभी कभी अपनी गुरु माता छेपा माता के पास मनोहर तीर्थ में जाते हैं। इस हिमवत प्रदेश में ऐसे ही अनेक योगाश्रम हैं। सभी राजराजेश्वरी मठ की शासनाधीन है। महर्षि महातपा अधिक कथा वार्ता तथा श्री गोपीनाथ कविराज जी ने, जो श्री विशुद्धानंद परमहंस के प्रिय शिष्य थे, तो उनके ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञानगंज के बारे में पता चला। और श्री विशुद्धानंद परमहंस जी ने जो ज्ञानगंज के बारे में बताया है, तो कुछ बातें इस वीडियो में हम सुनेंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं सुने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। तो आइए हम 5वें एपिसोड को सुनते हैं। महायोगी विशुद्धानंद जी और ज्ञानगंज। पूज्यपाद स्वामी विशुद्धानंद जी का पूर्व नाम भोलानाथ था। 15 वर्ष की अवस्था में एक पागल कुत्ते के काटने से अत्यंत पीड़ित हो गए। चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हो सका। रोग की यंत्रणा बढ़ती ही गई, अतः इनको हुई भेजा गया। वहां भी चिकित्सा चलने लगी, परंतु कोई भी उपचार फलीभूत नहीं हो रहा था। बालक भोलानाथ ने समझ लिया कि अब जीवन रक्षा हो सकना संभव नहीं है। उस दिन संध्या का समय था।
सूर्यदेव अस्ताचल की ओर प्रयाण कर चुके थे। फलतः पश्चिम के आकाश में उनकी रक्तवर्णी छटा विकीर्ण हो रही थी और भागीरथी के जल में उसका प्रतिबिंब पड़कर उसे भी अपने वर्ण में रंजित कर रहा था। बालक भोलानाथ निर्निमेष दृष्टि से उस प्रतिबिंब को लहरों से खेलते देख रहे थे। उन लहरों के लोक के समान बालक के छोटे से हृदय में कितनी ही आशा तथा आकांक्षाओं की लहरें उठ बैठ रही थी और विलीन होती जा रही थी। डूबते हुए सूर्य की ओर देखने मात्र से बालक भोलानाथ के मन में यह विचार आया कि उसका भी जीवन डूबते हुए सूर्य की तरह हो चुका है। पता नहीं किस निश्चय के साथ बालक धीरे धीरे भागीरथी के तट पर आ पहुंचा। प्रतीत हो रहा था उसकी इच्छा यह है कि स्निग्ध सलीला जाह्नवी के शीतल क्रोध में आत्मसमर्पण करते हुए चिरकाल से तापित प्राण को शीतल करूंगा। किंतु गंगा तट पर आते ही जो दृश्य परिलक्षित होता है उससे बालक चकित हो उठा। आत्मविस्मित होकर चित्रलिखित सा अन्वीष रूप से उस अपूर्व दृश्य को देखने लगा। बालक ने देखा कि गंगा में एक जटाजूटधारी सन्यासी निरंतर उन्मंजन निमंजन कर रहे हैं। गंगा जल भी उनके उन्मंजन से ऊपर उठ रहा है और निमंजन के समय नीचे जा रहा है। आ पहुंचा। प्रतीत हो रहा था उसकी इच्छा यह है कि स्निग्ध सलीला जाह्नवी के शीतल क्रोध में आत्मसमर्पण करते हुए चिरकाल से तापित प्राण को शीतल करूंगा। किंतु गंगा तट पर आते ही जो दृश्य परिलक्षित होता है उससे बालक चकित हो उठा। आत्मविस्मित होकर चित्रलिखित सा अन्वीष रूप से उस अपूर्व दृश्य को देखने लगा। बालक ने देखा कि गंगा में एक जटाजूटधारी सन्यासी निरंतर उन्मंजन निमंजन कर रहे हैं। गंगा जल भी उनके उन्मंजन से ऊपर उठ रहा है और निमंजन के समय नीचे जा रहा है। सन्यासी का मुखमंडल प्रशांत है, चक्षुदय उज्ज्वल है तथा मधुर भाव से ओतप्रोत है। उन्हें देखने से यह धारणा होती है कि मानो अपार्थिव ज्ञान तथा करुणा एक साथ मिलित होकर दुखी पीड़ित धरणी का उद्धार करने के लिए आत्म प्रकाश कर रहा है। सन्यासी त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं था। बालक की ओर दृष्टि निक्षेप से उसकी समस्त वेदना जान लेना सन्यासी के लिए कठिन नहीं था। वे बालक से गंभीर परंतु स्निग्ध स्वर में बोली, बेटा इतना क्यों घबराते हो? दर्द होता है? अच्छा, हम सब अच्छा कर देंगे। उन्होंने किनारे आकर बालक भोलानाथ के सिर पर अपना सिरहस्त संचालित किया। उनके हाथों का स्पर्श होते ही बालक को प्रतीत हुआ मानो न जाने कितना शीतल एवं खंड सिर पर रखा है। उसकी सिराओं तथा रक्त की समस्त जलन के स्थान पर अब एक सुशीतल अमृत धारा सर्वत्र प्रवाहित हो रही थी। उसकी समस्त ज्वाला यंत्रणा निमेष मात्र में समाप्त हो गई। मृत्यु है तथा आसन्न विपत्ति की आशंका भी निर्मूल हो चली। जीवन के प्रति नूतन आशा का संचार होने लगा। सन्यासी ने एक औषधि लाकर बालक को दिया और घर वापस जाने के लिए कहा। बालक वापस आ गया। अब उसकी समस्त रोग यंत्रणा समाप्त हो चली थी। दूसरे दिन बालक भोलानाथ का मन नहीं माना और वो पुनः सन्यासी के पास गंगा तट पर आया। प्रणाम के उपरांत विनीत भाव से प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं अब आपको नहीं छोड़ सकता। आप मुझे दीक्षा दीजिए तथा धर्म जीवन का पथ प्रदर्शन कीजिए। महापुरुष ने बालक को एक आसन की शिक्षा देकर बीज भी प्रदान किया। उन्होंने कहा, बालक, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। इस आसन का अभ्यास करो और बीज मंत्र का जप करो।
इससे तुम्हारी देह शुद्धि होगी। जो तुम्हारे गुरु है इस समय कहीं और गए हैं। ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उनकी कृपा से तुम्हारे प्रत्येक अभाव दूर होंगे और तुम धर्म जगत में शीर्ष स्थान प्राप्त करोगे। तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अब घर जाओ, मैं गंगा सागर जा रहा हूँ। समय होने पर मैं तुम्हें गुरुदेव के पास लेकर जाने के लिए पुनः मिलूंगा। अब निश्चित रहो। बालक भोलानाथ घर वापस आ गए। क्रमशः उन्हें आरोग्य लाभ होने लगा। उनकी मां को भी यह अलौकिक वृत्तांत सुनकर आनंद का अनुभव हुआ। महापुरुष के जाने के उपरांत 2 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने सुना कि ढाका में एक अलौकिक सन्यासी का आगमन हुआ है। वे अधिकांश समय जल में ही रहते हैं। जल में कभी डुबकी लगाते हैं तो कभी बाहर निकलते हैं। उनके डुबकी लगाने पर जल भी नीचे चला जाता है और जब वे ऊपर उठते हैं तब जल स्तंभ के समान ऊपर उठ जाता है। यह वृतांत सुनकर भोलानाथ की पूर्व स्मृति जागृत हो गई। उन्होंने काल विलंब किए बिना ढाका की ओर प्रस्थान किया। अंततः रमुना के एक मठ में उन महापुरुष से साक्षात्कार हुआ। भोलानाथ ने उन्हें देखते ही पहचाना कि ये तो वही सन्यासी हैं जिनकी कृपा से उनकी जीवन रक्षा हो सकी थी। भोलानाथ ने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु अब मुझे शरण दीजिए। सन्यासी महोदय ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उपर्युक्त सन्यासी का नाम श्रीमद नीमानंद परमहंस था। ये गुप्त आश्रम ज्ञानगंज से संबंधित एक उच्च कोटि के महापुरुष हैं। इनकी कृपा से और इनके ही साथ भोलानाथ आकाश मार्ग से ज्ञानगंज गए। यात्रा काल में परमहंस जी ने भोलानाथ के नेत्र कपड़े से अवतरित कर दिए थे। इतने पर भी भोलानाथ को यह प्रतीत हो रहा था कि जैसे वायुमंडल वायु की लहरों का भेदन करते हुए वायुयान चलते हैं, वैसे ही महापुरुष का हाथ पकड़े हुए ये भी चलते जा रहे हैं। गंतव्य तक पहुंचते ही परमहंस जी इनके नेत्रों पर लगा कपड़े का आवरण खोल दिया। आंखें खुलने पर भोलानाथ देखते हैं कि चारों ओर उत्तुंग पर्वतमाला नील मेघ राशि के समान शोभित है। बीच बीच में निर्झर और पहाड़ी नदी झंकार के साथ बह रही है। उपत्यकाओं के बीच में प्राय 7-8 मील की घाटी में एक विशाल आश्रम स्थित है। आश्रम में चतुर्दिक प्रकार आविष्ठित है। प्रकार के चारों ओर यानी बाउंड्री के चारों ओर जल पूर्ण झील बह रही है। बाहर के साथ यातायात के लिए झील के ऊपर एक धनुषाकृति सेतु निर्मित है। आश्रम की व्यवस्था स्तरानुरूप सज्जित है। शिक्षा के क्रम के अनुसार उनका स्तर विन्यास है। महायोग तथा विज्ञान की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत चमत्कारिक कही जा सकती है। विज्ञान विभाग स्वतंत्र है। उसके अधिष्ठाता है श्रीमद श्यामानंद यह विभाग अत्यंत प्राचीन है। इसका प्राचीन नाम था जिस प्राचीन स्थान का संस्कार करके विलक्षण का आभार किया है। वे अब इसकी सहायक अधिष्ठाता के रूप में विराजित है। यहाँ बहुत संख्यक लोग अवस्थित हैं। उनके दिव्य दीप से और चौथा सिर्फ कितनी अधिक है
पंच महापुरुषों में अधिक आहार ग्रहण करते हैं, जो इसमें नहीं आहार करते हैं। बहुत 10 के पश्चात पूज्य पाद नियमानंद का अपनी गुरु श्रीमद महात्मा ये विज्ञान की आवश्यकता। महर्षि महात्मा अधिकांश समय यही रहते हैं, कदाचित ही ज्ञान बन जाती है। कभी कभी गुरु माता छेका माता के पास मधुमर जैसे जाते हैं। इस सुंदर प्रदेश में ऐसे ही अनेक योगाश्रम हैं। सभी राजराजेश्वरी मठ की स्थापना की है। महर्षि महात्मा अधिक कथा वार्ता साधारण तक नहीं कहते, सर्वदा अपने आप में विलीन रहते हैं। उनके प्रधान सचिव श्रीमद भृगुराम परमहंस श्री इन सभी मठों के प्रधान अधिष्ठाता हैं, कार्यकर्ता हैं। वे भी पारिदर्शक, नियामक तथा परीक्षक हैं। यही सब कुछ है। परमहंस नदी तथा श्यामा नदी एवं ग्यारह नदी तथा भृगुराम परमहंस श्री परस्पर गुरु भाता है। तथापि योगेश्वरी में भृगुराम जी तृतीय अद्वितीय है। महर्षि महात्मा जी भोलानाथ को मंत्र प्रदान करके शिष्य रूप में खिलाने किया था। इस ज्ञानगंज आश्रम की शिक्षा प्रणाली अति विचित्र है। पर श्यामानंद से भोलानाथ सूर्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते और भृगुराम देव से योग शिक्षा ग्रहण करते। स्वामी भृगुराम परमहंस भी सदा आकाश मार्ग से यातायात करते हैं। वे कभी भी भू स्पर्श नहीं करते। स्थूल देह के साथ सूर्य लोक जाने की क्षमता एकमात्र उनमें भी है। यद्यपि यह सत्य है कि उनका स्थूल शरीर हमारे देह के समान 5 भौतिक तथा 7 भौतिक नहीं है, वह सिद्ध देह है। क्या यह भी ज्ञातव्य है कि दिव्य देश लीला भूमि है। वहां है भगवत लीला। लीला होने पर ही अंतर्मुखी गति खुलती है। बाहर लीला नहीं हो सकती, वहां माया आ जाती है। ये दिव्य जगत है। यहाँ प्रेम लीला सब है। काल का परिणाम नहीं है, संकोच नहीं है, आकांक्षा नहीं है। ज्ञानगंज में सिद्ध भैरवी, उमा मां, श्यामा मां तथा आदि मां की भी स्थिति है। ज्ञानगंज में स्थित भैरवी तथा वामाचार अथवा पौनाचार में वर्ग भैरवी में व्यापक भेद है। ज्ञानगंज में जो भैरवी सत्ता है वो मात्र भाव साक्षात तथा मात्र भाव से ओत सत्ता है। उमा मां, श्यामा मां तथा आदि मां भी सत्तानुक्रमानुसार प्रतिष्ठित है। आदि मां सर्वोच्च स्थिति है। उमा मां कुमारी रूपा है और श्यामा मां के अंतर्गत दोनों का संधि स्थल है। महायोगी विशुद्धानंद ने इन तीनों की सत्ता का साक्षात्कार किया था। इन तीनों की शक्ति तथा सामर्थ्य की इयता नहीं है। इनकी गति अप्रतिहत है। इनका कार्य है जिज्ञासु साधकों की रक्षा तथा उनकी अग्रगति का निरीक्षण। इस धारा से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति तथा उसके परिवार की हित साधनार्थ उमा मां तथा श्यामा मां के तत्वाधान में विविध अनुष्ठान तथा महती योग प्रक्रिया चलती रहती है। आदि मां को आदि शक्ति स्वरूप जानना चाहिए। इनसे जिनका स्फुरन संभव हो सका है वे है श्यामा मां अर्थात कर्म शक्ति। जिनके कारण आदि शक्ति से श्यामा मां यानी कर्म शक्ति का आविर्भाव हुआ है वे है उमा मां अथवा ज्ञान शक्ति। इनसे ही प्रणव का शब्द निर्गत हुआ है। प्रणव अर्थात विश्वव्यापी आर्तना, जिसे ओम मां कहते हैं। ज्ञानगंज
ज्ञान राज्य में इस ओम मां ध्वनि का निरंतर उन्मेष होता रहता है। वह महाशब्द इस चतुर्दश भुवन का अतिक्रमण करते हुए इस मध्य धाम तक आ रहा है, परंतु यहाँ इसका यथार्थ धारक न होने से पुनः स्वकेंद्र रूप ज्ञान राज्य में प्रत्यावर्तित हो रहा है। यहाँ जिस ज्ञानगंज का विवरण प्रस्तुत किया गया है वह ज्ञानगंज होते हुए भी ज्ञानगंज का आभास मात्र है। प्रकृत ज्ञानगंज की स्थिति इससे सूक्ष्म है। वह सृष्टि में पूर्व होते हुए भी सृष्टि के स्तरानुरूप अनेक स्तरों में विन्यस्त रहती है, तथापि मूलतः उसका तत्व स्तरातीत है। यह स्तराभास होता है दृष्टा के भेद से। जिसे जैसा अधिकार प्राप्त है अथवा जो जिस भूमि पर्यंत उन्नति प्राप्त कर सका है वह उसे तदनुरूप ही देख सकने में समर्थ होता है। अतः यह स्तर भेद ज्ञानगंज में नहीं है। यह स्तर भेद दृष्टा की दृष्टि का स्तरानुक्रम ही है। प्रकृत ज्ञानगंज पूर्ण एवं समग्र सत्ता रूप ही है। विशिष्ट शक्ति का विकास होने पर ही इसका संधान प्राप्त हो सकता है। विशिष्ट विकास के साथ साथ यहाँ के अधिष्ठात्र वर्ग की अनुज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक है। भेद दृष्टि रहने तक प्रत्येक स्तरों में भिन्न भिन्न अधिष्ठात्र वर्ग से संपर्क होता है, अर्थात जो एक स्तर का अधिष्ठाता है वह अन्य स्तर का अधिष्ठाता नहीं है। ये सभी स्तर तथा अधिष्ठात्र वर्ग परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। प्रत्येक स्तर तथा वहां के अधिष्ठात्र वर्ग का अलग अलग वैशिष्ट विद्यमान रहता है। माइक स्तर में तथा माया से पूर्व स्तर में भी ऐसे ही स्तर समूह विन्यस्त रहते हैं। स्तर के अनुरूप ही उनमें तत्व सत्ता की प्रतीकात्मिकता विद्यमान रहती है। किसी स्तर में तेज तत्व है, किसी में वायु तत्व है, किसी में जल एवं पृथ्वी की सत्ता है। यद्यपि ये सभी तत्व इस पृथ्वी में भी विद्यमान है, तथापि इस पृथ्वी में इन तत्वों की चेतन स्वरूप की सत्ता भी जड़ भावना बने रहती है। परंतु ज्ञानगंज के अंतर्गत ये सब महाभूत अपनी चेतन सत्ता के साथ विद्यमान रहती हैं। अतः इनका मध्याकर्षण समाप्त हो जाता है। कारण यह है कि इसका गठन लोक सृष्टा की सृष्टि के रूप में नहीं हुआ है। जैसे ध्रुव लोक ध्रुव की तपस्या से गठित है, सुखावतीपुरी अनास्त्रव धातु से, अमिताभ बुद्ध की विशुद्ध शक्ति के प्रभाव से संगठित है, उसी प्रकार ज्ञानगंज भी योगी विशेष की तीव्रतम साधना के प्रभाव से विश्व कल्याणार्थ विरचित है। इन विभिन्न सिद्ध भूमि समूह की रचना विभिन्न परिस्थिति तथा क्रिया के प्रयोजनानुसार हुई है। इनमें सिद्ध भूमि तथा दिव्य भूमि का भेद भी विद्यमान रहता है। गोलोक, विष्णुलोक, नित्य वृंदावन प्रभृत को दिव्य भूमि कहती है। ज्ञानगंज, सुखावती, सिद्धाश्रम आदि सिद्ध भूमि है। दिव्य भूमि में साधना नहीं है, परंतु ज्ञानगंज साधना स्थली है। दिव्य भूमि में स्थित आत्माएं सृष्टि के दुख का अवलोकन नहीं कर सकती। उनकी दृष्टि में दुख की सत्ता ही नहीं है। सिद्ध भूमि में स्थित महायोगी एवं योगी तथा साधक सृष्टि के दुख का अवलोकन करते रहते हैं। वे सतत करुणार्ध रहते हैं। उनकी साधना का लक्ष्य होता है जगत सृष्टि में दुख रहित अमर राज्य की स्थापना हेतु प्रयत्नशील रहना। ज्ञानगंज में योग दृष्टि के अनुसार त्रिस्तर उपलब्ध होते हैं। प्रथम में महाभाव पर्यंत का क्षेत्र अंतर्भुक्त रहता है। यह गुरुधाम भूमि है। खंड योगी लक्ष्य प्राप्ति में इसे ही प्राप्त करते हैं। इसे प्राप्त करने के पूर्व ही दिनपात हो जाती है, पर तदनुरूप क्षेत्र की प्राप्ति होती है। अर्थात जहां तक पथ अतिक्रांत हुआ रहता है वहीं तक गुरुधाम में स्थिति प्राप्त होती है। स्थूल देहावस्थान काल में कर्म,
क्षिप्र गति से संपन्न होती है। देह त्याग के अनंतर क्षिप्र गति से कर्म कर सकना संभव ही नहीं हो सकता। द्वितीय स्तर महाभाव से भी अतीत की आवश्यकता है। यह सूर्य मंडल से भी ऊर्ध्व की स्थिति है। महाखंड योगी क्रिया निवृत्ति के अनंतर इसे प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में भी यदि क्रिया निवृत्ति यानी देहावस्थान काल में नहीं हो सकी है, उस अवस्था में ज्ञानगंज में रहकर क्रिया पूर्ण करना पड़ता है। तृतीय स्तर के संबंध में अधिक कह सकना संभव नहीं है। इसकी भूमि तथा लक्ष्य है विश्व गुरु। इसका क्षेत्र है अखंड विश्व। ये तीनों क्षेत्र यानी स्तर कर्म स्थान है। प्रथम की परिधि विशाल है। काल का राज्य इस परिधि के बाहर अवस्थित रहता है। द्वितीय स्तर की परिधि तुलनात्मक रूपेण और भी विस्तृत है। इसके फलस्वरूप तथा प्रभाव वशात काल राज्य संकुचित यानी छोटा प्रतीत होने लगता है। तृतीय स्तर की परिधि समग्र विश्व अथवा जगत है। यहाँ पर काल राज्य शून्यवत प्रतीत होता है। इन तीनों स्तरों में कर्म की तीव्रता उत्तरोत्तर तीव्र होती जाती है। प्रथम से द्वितीय में और द्वितीय से तृतीय में कर्म का प्रभाव अधिक है। तृतीय स्तर सूर्य मंडल से परे है, अतः वहां उपनीत होने के लिए सूर्य मंडल का भेद करना ही पड़ता है। इसी के साथ यह भी उपलब्धि होने लगती है कि गुरु की करुणा अपेक्षाकृत रूप से प्रथम से द्वितीय स्तर में अधिक है। द्वितीय स्तर की तुलना से तृतीय स्तर में गुरु की करुणा अत्यधिक हो जाती है। इसे ही महाकरुणा कहते हैं। यह केवल तृतीय स्तर में ही अनुभूत होती है। यद्यपि उक्त तीनों स्तर काल से अतीत है, तथापि प्रथम तथा द्वितीय स्तर के बाहर काल का आवर्त विद्यमान रह जाता है। तृतीय स्तर की अभिव्यक्ति के साथ साथ काल राज्य की कोई भी पृथक सत्ता अवशिष्ट नहीं रह जाती। प्रथम तथा द्वितीय स्तर के साथ काल राज्य का समसूत्र रहता है, अर्थात काल राज्य पृथक रूप से अवभाषित होता रहता है और काल राज्य के प्राणी प्रथम एवं द्वितीय स्तर के साधकों की इच्छा होने पर वहां यातायात करने में समर्थ हो जाते हैं। इतने पर भी प्रथम तथा द्वितीय स्तरों में भी अनेक स्तर विद्यमान रहते हैं। अधिकारी भेद से इन स्तरों का गठन तथा अनुभव होने लगता है। प्रथम स्तर की सर्वाधिक निम्न भूमि में काल का किंचन प्रभाव दृक्गोचर होता है। ऊर्ध्व भूमि में यह ह्रासोन्मुख हो जाता है। तृतीय स्तर में काल की सत्ता भिन्न रूप से नहीं रह सकती। वह तृतीय स्तर के आकर्षण के प्रभाव से उसमें विलीन हो जाती है। अतएव वह अंतः प्रविष्ट रूप से क्रिया करता रहता है। यह अंतः प्रविष्ट क्रिया परिपूर्णता की प्राप्ति के हेतु आवश्यक है। जब काल बाहर से क्रिया करता है, तब वह जीव सत्ता को अभिभूत एवं ग्रसित करने में समर्थ हो जाता है। परंतु जब स्तर के आकर्षण से काल की सत्ता अंतर्लीन हो जाती है, तब काल सत्ता जीव सत्ता को अथवा तृतीय स्तर को अभिभूत नहीं कर सकती। तब काल ही क्षण रूप होकर जीव सत्ता को पूर्णत्वगामी बनाने लगता है। काल का स्वभाव है जन्म मृत्यु। विकास क्रिया के कारण शिशुदेह वृद्धावस्था से अक्रांत होकर जरा रूप हो जाता है। यह काल का ही प्रभाव है। काल राज्य में कोई भी जरा से मुक्त नहीं हो सकता। इसका अपर धर्म है मृत्यु। यह सर्वत्र प्रसारित है और काल राज्य का प्रधान रूप है। इसी कारण इस जगत सृष्टि को मरलोक अथवा मृत्यु लोक कहा जाता है। अतः काल की सीमा से परे जिस राज्य का भी गठन होगा, वहां जरा मृत्यु का प्रभाव नहीं रह सकता। काल राज्य का दूसरा प्रधान धर्म है क्षुधा पिपासा। शुद्ध सृष्टि में यानी ज्ञानगंज में इन दोनों का तिरोधान होना आवश्यक है। काल राज्य का एक और प्रधान धर्म है कामवृत्ति। कामवृत्ति के कारण उससे संबंध अन्य वृत्तियां भी उदित हो जाती है। शुद्ध राज्य क्षुधा पिपासा कामवृत्ति से रहित है। वह क्षुधा पिपासा के स्थान पर स्वभाव की तृप्ति तथा काम के स्थान पर प्रेम का आविर्भाव होने लगता है।
मर जगत के ऊर्ध्व में अनेक स्वर्गीय गुण युक्त भुवन समूह तथा भोग प्रधान स्तर विद्यमान रहते हैं। भोग प्रधान होने के कारण वहां निवृत्ति नहीं है, वहां काम का अभाव और भोग की निवृत्ति नहीं है। इतने पर भी वहां पर काल का वेग अन्य प्रकार का होता है। वहां जरा का अनुभव नहीं है, तथापि काल के कारण देहपात हो जाता है। ये सभी स्थान कर्म भूमि नहीं कहे जा सकते, इन्हें भोग भूमि कहा जाता है, अतः इनका कोई भी मूल्य नहीं है। ज्ञानगंज प्रभृति स्थल अत्यंत विशुद्ध स्थान है, विशुद्ध कर्म भूमि रूप है, वहां भोगाधिपत्य नहीं है। ज्ञानगंज के जिस निम्न स्तर में काल का किंचित प्रभाव है, वहां मृत्यु नहीं है, तथापि जरा का प्रभाव विद्यमान रह जाता है। स्वर्गादि लोग जरा वर्जित होने पर भी आपेक्षिक मृत्यु वर्जित नहीं है। इसी तरह ज्ञानगंज का निम्न स्तर मृत्यु वर्जित है, तथापि जरा वर्जित नहीं है। दूसरे ऊर्ध्व स्तर में तो जरा और मृत्यु दोनों का सर्वथा भाव है। निम्न स्तर के योगीगण सहस्त्र वर्ष व्यापी तपस्या करके वृद्धत्व को प्राप्त होते हैं, तथापि उस जरा जीर्ण देह के द्वारा ही निरंतर तपस्या करते हैं। इससे उन्हें ऊर्ध्व स्तर की प्राप्ति हो जाती है। उस स्थिति में उनका जरा जीर्ण देह किशोर अथवा तरुण हो जाता है। वह दिव्य लावण्य में श्री विग्रह के रूप में परिणति प्राप्त करता है। गुरुधाम तथा ज्ञानगंज की यह विशिष्टता है। अगर आप स्वामी विशुद्धानंद जी की संपूर्ण जीवनी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने